पेपर 2 का विज्ञान का आज हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम जो हुआ है, प्रीवियस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करा दिए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। ध्यान दीजिए, विज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन है 51 नंबर, बल का प्रयोग किसमें परिवर्तन लाने में किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वस्तु की गति में, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा घर्षण, ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर है, हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को क्या कहते हैं? आपको पता होगा, इसको बोलते हैं वायुमंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 54, वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, उसे कौन सा बल कहते हैं? तो इसको कहा जाता है गुरुत्व बल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 55, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा क्या बदला नहीं जा सकता है? तो याद रखिए, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा दूरी नहीं बदला जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब 56 नंबर, ज्ञानेंद्रियों में से एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आंख। नेत्र का बाहरी आवरण कैसा होता है? तो देखिए, नेत्र का बाहरी आवरण सफेद, कठोर, ए बी दोनों। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। 58 नंबर, रेटिना किससे बना होता है? तो याद रखिए, रेटिना किससे बना हुआ रहता है? अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अदीप्त पिंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी है, आप लोगों को पता होगा कि सामान्य नेत्र के लिए कितना? 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जब एक क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग होता है, तो किस तरह का होता है? बैगनी, ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर, उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब होगा, तो क्या होता है? आभासी, बड़ा एवं सीधा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है। आपको पता होगा कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 63 का ऑप्शन नंबर बी। अब 64, पीतल है, पीतल क्या होता है? मिश्र धातु होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, तो कमरे के ताप पर कौन द्रव अवस्था में रह सकता है? पारा, ऑप्शन नंबर ए। 66, धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 67, सबसे अधिक सक्रिय धातु है, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 68, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो देखिए, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 69, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर, चुंबक के क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबक के क्षेत्र का ऐसा मतलब क्या होता है? टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी। 71, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो कौन की थी? फैराडे ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी का विभव होता है, यानी कि 72 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन है, पृथ्वी का विभव होता है, क्या होता है? शून्य। 73, कौन विद्युत धारा बहुत कम प्रभावित होने पर भी दीप्त होता है? तो कौन सा होगा? एलईडी। 74, कौन सी धातुएं विद्युत का चालन करती है? तो कौन सा धातु? तांबा भी विद्युत का चालन करता है, एल्युमिनियम भी करता है, यानी कि ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। 74 का सी। 75 का देखिए, वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के क्या कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाते हैं? विद्युत के चालक, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग 76 नंबर, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? पेशी बल, ऑप्शन नंबर ए। 77, दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? तो जब हम लोग दरवाजा को धक्का देते हैं तो उस किस प्रकार का बल लगता है हम लोग से? अपकर्षण बल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 78 का, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है, यानी कि 78 का ए नंबर। 79, पौधे व जंतु कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, जंगल में भी पौधा पाया जाता है और आपका जाके पानी में भी पाया जाता है, और जंतु भी जंगल में पाया जाता है और पानी में, यानी कि क्या हो जाएगा? आकाश में जंतु वगैरह नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 80, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? दाब, ऑप्शन नंबर बी। 81,
कोशिकाओं का समूह किसका निर्माण करता है? तो कोशिकाओं का समूह किसका निर्माण करता है? उत्तक, ऑप्शन नंबर सी। 82 देखिए, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन नंबर सी। 83 कोशिका का क्या अर्थ है? तो देखिए क्षुद्रतम जीवित अंश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 84 जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? प्लास्टिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 85 कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर बी। 86 सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक है। तो सजीव में अनुवांशिक गुणों का कौन वाहक है? कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर सूक्ष्म जीव का प्रकार है। सूक्ष्म जीव का प्रकार देखिए, विषाणु भी है, जीवाणु भी है, कवक भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। खाद्य परिरक्षण की विधि है पाश्चुरीकरण, ऑप्शन नंबर बी। 88 का बी हो जाएगा। 89 पॉलीथीन पैकेट में आने वाला दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो देखिए इसको बोलते हैं पाश्चुरीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 मानव रोग कौन सा विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो मानव रोग इन्फ्लुएंजा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 91 का परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव किन औषधियों से मर जाते हैं? तो कौन सा? एंटीबायोटिक, जिसको कहा जाता है ना, प्रतिरक्षी। पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर बी। 92 का बी हो जाएगा। 93 निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? यानी कि मनुष्य। मनुष्य क्या है? जरायुज है। सामान्य स्थितियों में बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो देखिए मानव में। वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? शुक्राणु, ऑप्शन नंबर डी। 95 का डी। 96 देखिए, अलैंगिक जनन में कितनी जीवों की आवश्यकता होती है? अलैंगिक जनन में सिर्फ एक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 मुकुलन द्वारा जनन निम्न में से किसमें होता है? तो हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर ए। 98 का देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो देखिए जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर सी। 99 प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? आपसे पूछा है नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है? केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 को बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग कितने मार्क्स साइंस में लाए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100 सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधे की सेलों में। आशा करते हैं कि आप लोग मिला लिए होंगे और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका मार्क्स कितना आया, और नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल साइंस और हिंदी वगैरह का भी बताएंगे।